दोस्तों बस इस वृक्ष की पत्ती को यानी कि इस पेड़ की पत्ती को अपने घर में सिर्फ आपको जलाना है और जलाते ही आपके दुश्मन भागे भागे फिरेंगे दोस्तों लेकिन आपको ये उपाय कैसे करना है, कौन सा वो वृक्ष है और किस तरह से उस पत्ती को आपको जलाना है और कौन से वार को ये उपाय करना है, पूरा का पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी सा भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अब अपना टोटका करेंगे, अपना उपाय करेंगे और आपके शत्रुओं से आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके पीछे बहुत सारे शत्रु ऐसे पड़े हुए हैं और चारों तरफ से शत्रु ने आपको घेर रखा है, यानी कि आपका कोई बिजनेस है तो वो नहीं चल पाता है, आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो परेशानियों में आप घिरे हुए हैं, चारों तरफ से परेशानियां आपके पीछे पड़ी हुई हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए ही होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों इसको आप बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। अब दोस्तों देखिए, जो भी कोई दुश्मन होगा उसको निस्तेनाबूद हो जाएगा इस पत्ती को जलाने से। अब दोस्तों ये जो दुश्मन है वो कौन सा दुश्मन होगा? ऐसा दुश्मन जो आपको सामने से आकर के वार करता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपकी महिलाओं पर इतनी बुरी नजर, इतनी गंदी नजर डालता है, वो सोचता है कि इसकी लुगाई भगा के ले जाऊं, इसकी महिला जो है घर में ये भगा के ले जाऊं, ये मेरे साथ चल जाए। या फिर आपकी प्रॉपर्टी जो खून पसीने की कमाई है उसको हथियाना चाहता है, या फिर ऐसी कोई जरूरत, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो आपसे खामखा जल रहा है तो आपको झूठे कोर्ट कचहरी के केस में उसने फंसा रखा है, यानी कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से इस तरह से घिरे हुए हैं कि आपका कोई धंधा है, कोई बिजनेस है तो वो भी आपका खत्म हो जाता है, वो भी आपका वो चलने नहीं देता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस पत्ती को इस तरह से जला देना है। अब ये पत्ती कौन सी है दोस्तों? ये पत्ती है दोस्तों, आपने नीम का पेड़ जरूर देखा होगा। नीम का जो पेड़ होता है दोस्तों वो होता है कड़वा, और कड़वेपन का सबसे मेन कारण ये है कि हम यदि कड़वा चीज का प्रयोग शत्रु नाश के लिए करते हैं तो शत्रु की निश्चित रूप से क्षति होती है, यानी कि शत्रु जो हमारे हैं वो कम हो जाते हैं। यानी कड़वा जो चीज होती है, जैसे अभी करेला हो गया, ये भी कड़वा है, नीम भी कड़वा है, तो दोस्तों ये जो कड़वा हट वाली चीजें होती हैं ये शत्रुओं को खत्म करके रख देती है। तो इस नीम की पत्ती को आपको किस तरह से जलाना है, देखिए दोस्तों आपको ये उपाय करना है बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को और शनिवार को। ये 4 दिन ऐसे हैं जिसमें से किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 4 दिन तक की पत्ती जलाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको केवल एक दिन पत्ती जलानी है। आपको ये दिन जो है मैंने 4 बता दिए, जैसे कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आप इसमें से किसी भी दिन इस पत्ती को जला सकते हैं जब भी आपको समय मिल जाए, और रात्रि के समय इस उपाय को करना है। और किस तरह से पत्तियों को जलाना है वो भी एक महज प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों आप ऐसा तो है ही नहीं नीम की पत्ती तोड़ लिया और आपने जला दिया और आपके दुश्मन खत्म होंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो पूरा इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा इसको और फिर जानिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ताकि महादेव बाबा जो है वो आपकी जिंदगी में, बिल्कुल आपकी जिंदगी में जो जहर घोल दिया है किसी ने, या फिर आपके शत्रु जो है वो पीछे पड़े हुए हैं, तो वो आपके शत्रु जो है वो आपके पीछे नहीं पड़े और आपकी जिंदगी में उन शत्रुओं का बिल्कुल खात्मा हो जाए। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको ये करना है दोस्तों कि आप क्या करें, आप सबसे पहले नीम के पेड़ के पास जाएंगे और नीम के पेड़ के पास सुबह सुबह जाना है। जैसे मान लीजिए आपको नहा लेते धो लेते हैं तब भी आप जा सकते हैं, बिना नहाए धोए भी आप जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसमें स्वच्छ होकर के ही जाना है। सुबह सुबह यदि आप घूमने निकल गए तो उस समय भी आप नीम की पत्ती को तोड़ के ला सकते हैं। लेकिन नीम की पत्ती को तोड़ के लाने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि आपको नीम के पेड़ के हाथ जोड़ने, क्योंकि दोस्तों नीम के पेड़ में 64 जोगिनियों का वास होता है, यानी कि इसमें 64 जोगिनियां जो हैं वो होती हैं, यानी 64 तरह की माँ काली की शक्तियां इसमें विद्यमान होती हैं, और इन शक्तियों के कारण ही आपका दुश्मन जो है वो मरता है। तो आपको सबसे पहले नीम के पेड़ के पास जाना है, हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़ करके आपको नीम के पेड़ के हाथ जोड़ने हैं, और नीम के पेड़ के हाथ जोड़ने के बाद आपको वहां पर प्रार्थना करनी है कि हे नीम देवता, हे वृक्षराज, आप सबको निरोगी काया देने वाले हैं, क्योंकि नीम के पेड़ से निरोगी काया हमें मिलती है, तो निरोगी काया हमें देने वाले हैं। और आप इतने कड़वे हैं कि आपके जहर से तो दुश्मन पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो आप हमें आपकी पत्तियां देने की कृपा करें और हमारे दुश्मनों के नाश के लिए मैं आपकी पत्ती ले जा रहा हूं, बस इतना आपको बोलना है। और दोस्तों आपको जैसे एक डाल तोड़ना है नीम की, उसमें काफ़ी सारी पत्तियां आपकी आ जाएंगी, तो उसमें से हरी हरी जो पत्तियां होती है वो आपको छांट लेनी है और उन हरी पत्तियों को डाल से अलग कर लेना है, उन पत्तियों को तोड़ लेना है, तोड़ करके उनको धूप में सुखा लेना है।
है ना। आप चाहें तो छाया में सुखा सकते हैं, आप चाहें तो धूप में सुखा सकते हैं, जैसा मर्जी पड़े वैसा सुखा लें। लेकिन सुखाने से पहले अब आपको क्या करना है, आपको नीम के पेड़ की लगभग 11 पत्तियां लेनी है और 11 पत्तियों में अपने दुश्मन का नाम लिखना है। अब दोस्तों देखिए, गीली पत्तियों पर ही आप दुश्मन का नाम लिखेंगे स्केच पेन से, या तो मार्कर से लिख देंगे या स्केच पेन से लिख देंगे, लेकिन जो गीली पत्तियां होंगी उस पर ही अपने दुश्मन का नाम आप लिखेंगे। और स्केच पेन से लिखें या फिर मार्कर से लिखें, किसी भी चीज़ से लिखें, लेकिन नीम के पत्तियों पर आपके दुश्मन का नाम लिखा होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो शत्रुओं का नाम ही नहीं जानते, है ना, तो हम किस तरह से लिखेंगे। तो यदि आप अपने शत्रु का नहीं नाम जानते हैं तो आप केवल मात्र उसमें क्या लिखेंगे, शत्रु लिख देंगे। यानी नीम की पत्तियों पर आपको क्या लिखना है, शत्रु लिखना है, और शत्रु लिख करके बस इसको आपको सुखा देना है। अब जैसे ये पत्तियां आपकी सूख जाएंगी, मान लीजिए आप इस पत्ती को बुधवार को तोड़ के लाए और बुधवार को 1 दिन में सूख जाएगी। 1 दिन में सूखाने के बाद अब अगले दिन आपको नाइट में क्या करना है, रात्रि में 9 बजे के बाद, यानी कि जब लोग सब सो जाते हैं या फिर जो बिल्कुल शांत वातावरण हो जाता है रात को 8 बजे के बाद, है ना, ज़्यादा हुड़दंगबाजी नहीं रहती, तो उस समय आप क्या करें, या तो इस प्रयोग को छत पे करें या फिर इस प्रयोग को ऐसी जगह करें जहाँ पर आसमान दिखता हो ऊपर की, मतलब कि उसका जो धुआं है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। आपके घर में वो धुआं नहीं होना चाहिए, है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे आप नीम की पत्तियां जलाएंगे तो आपके घर में वो धुआं नहीं हो, आपके घर के ऊपर जैसे छत पे है तो छत पे दो धुआं आसमान में उड़ जाएगा। इसी तरह से आपकी छत नहीं है और बाहर आपके लॉन है, गार्डन है, तो या फिर आपके बाहर कुछ जगह है, चौक वगैरह है, तो वहाँ पर यदि ऊपर आसमान है तो वहाँ पर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक है। और यदि वो भी नहीं है तो आप घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकल के मुख्य द्वार पर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो आपको क्या लेना है, गोबर का कंडा लेना है, यानी कि सूखा गोबर लेना है दोस्तों, उसको कंडा बोलते हैं, है ना, उसको उपला बोलते हैं, छाना बोलते हैं, ठीक है। उस कंडे को लेकर के आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें घी या तेल डाल देंगे ताकि वो जल सके, यानी कि उसमें आपको आग लगानी, यानी कि वो कंडा आपको जलाना है। वो कंडा जैसे जलेगा तो जलने के बाद अब आपको एक कपूर की टिकिया लेनी है। अभी कपूर की टिकिया लेने और कपूर की टिकिया उस कंडे पर आपको डालनी है। जैसे थोड़ी सी कपूर की टिकिया ले लेंगे, कपूर की टिकिया को आपको कंडे पर डालनी है और कंडे पर डालने के बाद थोड़ी सी जो नीम की पत्ती होती है जिस पर आपने नाम लिखे थे, कितनी पत्तियां थी, वो 11 पत्तियां थी। तो जैसे उसमें आग जले, आग जलने के बाद आपको वो नीम की पत्तियां एक एक करके उसमें डालनी है और क्या बोलना है, शत्रुनाश शत्रुनाश। यानी कि एक पत्ती डाली आपने, एक पत्ती उठाई और आपने उसमें आग में डाल दी और आपको क्या बोलना है, शत्रुनाश। फिर दूसरी पत्ती उठाई, फिर आग में डाल दी, फिर क्या बोलना है, फिर शत्रुनाश। फिर तीसरी पत्ती उठाई, फिर आग में डाली, फिर क्या बोलना है, शत्रुनाश। इस तरह से आपको शत्रु का हवन कर देना है दोस्तों। वो शत्रु जो है वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा, यानी कि वो शत्रु की ऐसी बर्बादी हो जाएगी कि वो आप आगे आकर के कभी भी आपको परेशान करने की जरूरत नहीं करेगा। यदि आप हजारों शत्रुओं से भी घिरे हुए होंगे, इन नौकरी में भी आपको शत्रु परेशान कर रहे होंगे, आपका बिजनेस शत्रु ने बंद कर दिया होगा, तो दोस्तों आपके घर में जो किया कराया है, जो आपके घर में उटपटांग बातें हो रही हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके घर के सदस्य एक दूसरे से लड़ रहे झगड़ रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो सही हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में जो शत्रु है वो पूरी तरह से कुत्ते की मौत मारा जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा ही शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा एक बार। यदि आपने इन पत्तियों का हवन कर दिया शत्रु के रूप में, तो दोस्तों वो शत्रु जो है वो आपका जिंदा नहीं बचेगा, यानी कि वो शत्रु जो है वो तिल तिल के मरेगा। हो सकता है वो खटले पे पड़ जाए, हो सकता है उसको बहुत बड़ी बीमारी लग जाए, हो सकता है वो शत्रु आपकी ज़िंदगी से दूर ही चला जाए। तो दोस्तों इस तरह से आपके जीवन में जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इसका प्रयोग को जरूर कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये कंडा जो है, जो राख बचेगी उसको आप नाली में फेंक दीजिए और नाली में फेंक करके आप अपने घर पे आ जाइए, ठीक है। इतना आपको करना है, बस आपका कार्य हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।